नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशिमा है और इस लाइव सेशन में मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हेलो रवि जी। मैं बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी एस्ट्रो शुभगा, जिन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जिसमें हम और आप कनेक्ट हो सकते हैं, अपनी बातें शेयर कर सकते हैं और साथ ही में हम लोग अपने सवालों के जवाब ढूंढ सकते हैं। जो भी अच्छा बुरा हमारे अंदर चल रहा है हम उसको शेयर कर सकते हैं। मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी। मेरा नाम आशिमा है। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, एक रेकी हीलर हूँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और एस्ट्रोलॉजर हूँ। आज मैं आपको टैरो रीडिंग के बारे में बताऊंगी, टैरो कार्ड्स के बारे में बताऊंगी। टैरो कार्ड्स कैसे वर्क करते हैं, उनसे हम कैसे प्रिडिक्शन निकालते हैं, साथ ही में मैं आपके सवालों के जवाब भी दूंगी। तो आपका अगर कोई भी सवाल हो तो आप मुझे लिख सकते हैं। टैरो कार्ड के माध्यम से हम अपनी लाइफ के चैलेंजिंग क्वेश्चंस, जो भी हमारी लाइफ में हम फेस कर रहे हैं, जो भी डिफ़िकल्टीज आती हैं, हम उनसे कैसे उबर सकते हैं, फ्यूचर के लिए कैसे गाइडेंस ले सकते हैं, ये सब टैरो हमें बताता है। हेलो हरजीत जी। तो टैरो की गाइडेंस हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम पास्ट से ही बात करें तो टैरो एक बहुत ही यूनिक वे है हमारे लाइफ के क्वेश्चंस को आंसर करने का। क्वेश्चंस जैसे कि हमारे लव, हमारा रिलेशनशिप, कैरियर गाइडेंस, हमारी फाइनेंशियल सिचुएशंस, हमारे हेल्थ इश्यूज और भी बहुत सारे सिचुएशनल क्वेश्चंस के जवाब हम टैरो से निकाल सकते हैं, गाइडेंस हम टैरो से ले सकते हैं। टैरो जो हमारी हेल्प करता है हमें, हम टैरो में अलग अलग स्प्रेड्स करते हैं। जब भी हम किसी का टैरो करते हैं तो हम कार्ड्स को शफल करके उसका एक स्प्रेड करते हैं। हरजीत जी, मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगी। आपने पूछा है अपनी मैरिज के बारे में। जस्ट अलाउ मी अ मोमेंट। हरजीत जी, यहाँ पे जो हमारी गाइडिंग स्पिरिट्स हैं, हमारे टैरो की रीडिंग यही बोल रही है कि आपकी लव मैरिज हो सकती है। मैं बता रही थी कि कार्ड की स्प्रेड्स, जब हम कार्ड्स को शफल करके स्प्रेड करते हैं तो कौन सा कार्ड कहाँ पे आता है, उस पोजीशन से हमें एक गाइडेंस मिलती है जो कि अलग अलग जगह पे अलग अलग कार्ड्स को, उसके नॉलेज को डिपेक्ट करता है। जैसे कि अगर कोई भी एक कार्ड हम 5 स्प्रेड निकालें, 5 कार्ड्स का स्प्रेड निकालें और एक ही कार्ड फर्स्ट पोजीशन पे अलग हमें आंसर करेगा, वही कार्ड थर्ड पोजीशन पे अलग आंसर करेगा। तो इस तरीके से हमें कार्ड्स की गाइडेंस मिलती है कि हमें कार्ड्स क्या बताना चाह रहा है, क्या सवाल है और उसका क्या जवाब होगा। हमारे टैरो डेक में 78 कार्ड्स होते हैं। ये मेरा टैरो डेक है। हमारे टैरो डेक में 78 कार्ड्स होते हैं टोटल, जिन्हें हम आगे 2 हिस्सों में बांट देते हैं, मेजर आर्कानास और माइनर आर्कानास। आप लोग जो आपके सवाल हैं वो एक ही पार्ट में लिखकर भेजें।
मैं आपके सवालों के जवाब भी बीच बीच में देती रहूँगी ताकि कोई क्वेश्चन ना छूटे। मैं कोशिश करूँगी कि सभी के सवालों के जवाब दूँ। हेलो शुभ्रा जी। हरजीत जी, आपकी मैरिज का टाइम अभी थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन कार्ड्स आपके काफ़ी अच्छे और स्ट्रॉन्ग है। फाइनेंशियल सिचुएशंस आपकी काफ़ी अच्छी हो सकती हैं बाय दिस ईयर एंड। रवि जी, आपका भी मैरिज का ही सवाल है। रवि जी, आपके मैरिज के सवाल पे एक हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन थोड़ी सी यहाँ पे बनती हुई नज़र आ रही है। या तो आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है या फिर हो सकता है। तो मैरिज का तो अभी कोई योग नहीं दिख रहा है, इस ईयर में तो नहीं है। आगे जाके आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पर कोई नहीं है। थोड़ी सी हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन हो सकता है आपको फेस करनी पड़े। हेलो अक्षय जी। ओके, तो मैं बता रही थी कि हमारा टैरो डेक 78 कार्ड्स का होता है, जिन्हें मेजर और माइनर आर्कानास में बांटा जाता है। मेजर आर्कानास के जो कार्ड होते हैं वो हमारे ट्रम्प कार्ड की तरह होते हैं, यानी कि हमारे पॉजिटिव और बहुत ही ओवरवेलमिंग कार्ड्स होते हैं। अगर मैं मेजर आर्कानास की ही बात करूं तो वो 1 से लेके 21 तक उनकी नंबरिंग होती है, जिसमें द मैजिशियन कार्ड की नंबर 1 होता है और द लास्ट कार्ड द वर्ल्ड कार्ड 21 नंबर का होता है। साथ ही में जो फूल कार्ड होता है, द फूल कार्ड, उसे हम अननंबर्ड कार्ड कंसिडर करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि उसकी वैल्यू 0 होती है, उसकी वैल्यू 0 होती है। लेकिन क्योंकि वो मेजर आर्काना है तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट कार्ड है, तो इस तरीके से 0 से लेके 21 तक के नंबर्स के कार्ड हमारे मेजर आर्कानाज में आते हैं, जो कि हमारे ट्रम्प कार्ड्स की तरह होते हैं। अक्षय जी, मैं आपके सवाल का जवाब दे देती हूँ। अक्षय जी, आप थोड़ा सा एलैबोरेट करिए कि गुड अपॉर्चुनिटीज़ से आपका क्या मतलब है। आपकी नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़, या फिर आप बिजनेस करते हैं, फाइनेंशियल मतलब किस तरीके से आप इसको पूछना चाह रहे हैं। आप नई जॉब ढूंढ रहे हैं या फिर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। आप इस पे थोड़ा सा मुझे थोड़ी सी लाइट डाल दीजिए इस पे। माइनर आर्कानास 56 कार्ड्स होते हैं। माइनर आर्कानास 56 कार्ड्स होते हैं, जिन्हें आगे अगेन 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, और वो 4 पार्ट्स हैं स्वॉर्ड्स, वैंड्स, कप्स एंड पेंटिकल्स, जो अलग अलग पार्ट्स पे अलग अलग चीज़ों को डिपिक्ट करते हैं। कप्स के कार्ड हमारे रिलेशनशिप को, हमारे इमोशंस को डिपिक्ट करता है। वहीं पे पेंटिकल्स के कार्ड हमारी फाइनेंशियल सिचुएशंस को डिपिक्ट करते हैं, हमारे फाइनेंशियल, जॉब, सैलरी, इन सब चीज़ों को, जो भी मैटर हम फाइनेंशियली डील करते हैं, वो सब चीज़ें हमारी पेंटिकल्स में आती है। ओके अक्षय जी, यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, जस्ट अलाउ मी अ मोमेंट। अक्षय जी, अगले कुछ महीने तो जॉब की सिचुएशन आपकी थोड़ी सी ऊपर नीचे रहेगी, थोड़ी सी डामाडोल रहेगी, लेकिन सितंबर से या थोड़े और मंथ के बाद से आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होगी। आपको मनी मैटर्स को थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपको ध्यान रखना है कि ओवर एक्सपेंडिचर ना हो, फिजूल की खर्ची किसी चीज़ पे ना हो। थोड़ा सा यहाँ पे आप मनी को सेव करके चलेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। साथ ही में
आपको एंड ऑफ द ईयर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है। बिफोर दिस ईयर एंड आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है जो आपको एक गुड सैलरी भी ऑफर करेगी। हेलो विजय जी, आपका सवाल है आपके फाइनेंशियल कंडीशंस को लेके। विजय जी, क्या मैं जान सकती हूँ कि आप जॉब कर रहे हैं या फिर आप अपना खुद का बिजनेस करते हैं? तो मुझे थोड़ी सी सहायता मिल जाएगी। ओके, तो मैं ये बता रही थी कि हमारे जो माइनर आर्कानाज होते हैं वो आगे अगेन 4 सेक्शन में डिवाइड होते हैं। ओके, रवि जी जॉब फाइंड। रवि जी, आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो आप इस बारे में पूछना चाहते हैं। आई मीन थोड़ा सा इसको क्लियर कर दीजिए। तो मैं आपको बता रही थी जो 4 पार्ट्स होते हैं वो होता है हमारा कप्स के कार्ड, पेंटिकल्स के कार्ड, स्वॉर्ड्स के कार्ड और वैंड्स के कार्ड, जो कि अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग चीज़ें बताते हैं। हिमांशु जी, आप अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं। मैं आपके सवाल का जवाब दे देती हूँ। जस्ट अलाउ मी अ मोमेंट। हिमांशु जी, आपका थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा है, बहुत प्योर इंटेंशंस के साथ आप अच्छा तरह एक स्टार्टअप करना चाहते हैं, लेकिन वहीं पे एक डुअल, एक वेवरी इमोशंस मुझे थोड़े से नज़र आ रहे हैं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जो कार्ड्स की एनर्जीज मुझे बता रही हैं कि आप कभी कुछ सोचते हैं, कभी कोई और प्लान बनाते हैं, कभी किसी और को एग्जीक्यूट करने की सोचते हैं। हिमांशु जी, मैं यहाँ पे यही बताना चाहूँगी कि यूनिवर्स, जब हम मैनिफेस्टेशन करते हैं, यूनिवर्स एक कंफ्यूज्ड माइंड को कुछ नहीं दे पाता। तो आप अपने थॉट प्रोसेस को पहले लिखिए, उन्हें जॉट डाउन कीजिए, थोड़ा सा उन्हें लिखिए, उन पर वर्क कीजिए और आपके लिए आने वाला टाइम बहुत अच्छा है। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आपकी सिचुएशंस, आप अपने लिए एक बेस तैयार कर पाएंगे ताकि आप अपना फाइनेंशियल सेटअप स्टार्ट कर पाएँ, अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर पाएँ। तो आप थोड़ा सा उन चीज़ों पे काम कीजिए, चीज़ों को जनरलाइज कीजिए, उन्हें लिखिए ताकि जो हमारे जम्बल थॉट्स हैं वो थोड़े से लाइंड अप हो सके। थैंक यू अक्षय जी। जॉब करूँ या बिजनेस, क्या सक्सेस रहेगा? ओके रवि जी, रवि पाटिल जी, आपने पूछा है कि आप जॉब करें या बिजनेस, क्या सक्सेसफुल रहेगा? रवि जी, आप अभी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसे डील करते हैं? क्या मैं जान सकती हूँ आप अभी जॉब कर रहे हैं या आपका ऑलरेडी एक स्टार्टअप हो चुका है? अगर मैं जॉब की बात करूँ तो आपके जॉब के कार्ड्स तो अच्छे हैं, लेकिन मुझे लगता है जॉब में आपको थोड़ी सी चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। एक बैलेंसिंग सिचुएशंस को आपको खुद ही एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ओवर प्रेशर ऑफ वर्क की वजह से आपकी हेल्थ थोड़ी सी इफेक्ट हो सकती है, थोड़ा सा आपको सर्वाइकल या नेक पेन, बैक पेन आपका थोड़ा सा बढ़ सकता है। तो आपको अपनी हेल्थ पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही में आपको जॉब की भी कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, मैं बोलूँगी लाइफ में कोई नया बंदा प्रवेश कर सकता है, कोई नया पर्सन आ सकता है लाइफ में, जो कि आपको अगेन आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन में हेल्प करेगा। तो वो कोई जॉब अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, कोई नई पार्टनरशिप भी हो सकती है। ओके हरजीत जी, आपने मुझसे मैरिज का क्वेश्चन पूछा था और हरजीत जी, यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है। आपने बताया कि वो एक टीचर हैं जिनका नाम आपने दिया है और जिसने मेरी सिस वाला रिश्ता है, आई मीन
उनसे आपका सिस्टर वाला रिश्ता है, लेकिन बहुत टाइम से आपकी बात नहीं हो पा रही है, तो बात आपकी कब तक हो पाएगी? हर चीज़ डिड देयर एनी डिस्प्यूट हैपन, क्या आप दोनों के बीच में किसी चीज़ को लेके क्लैशेस ऑफ थॉट्स या किसी चीज़ को लेके आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं क्या, जिसकी वजह से आपकी बात नहीं हो पा रही है? कार्ड की एनर्जीज में थोड़ा सा यही आ रहा है कि किसी बात को लेके कोई कहा सुनी हुई है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा लोनली फील कर रही हैं, जिनकी आप बात कर रहे हैं, और वो थोड़ा सा परेशान भी हैं, या फिर उनके खुद के घर में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो अभी थोड़ी सी अपसेट हैं। लेकिन बहुत जल्दी आप लोगों की दोबारा बात होनी शुरू हो जाएगी। मैं यही एडवाइस करूँगी, अगर आपकी उनकी जब भी आप से उनकी बात हो, आप सुनने पे ज़्यादा कंसंट्रेट करें रादर देन अपनी पॉइंट्स रखने पे, अपनी बात रखने पे। तो आप सुने ज़्यादा, क्योंकि जब तक वो वेंट आउट नहीं करेंगे, जब तक वो आपको अपनी बात नहीं करेंगे, उनका मन हल्का नहीं होगा। तो वो बहुत करना ज़रूरी होगा, आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगी, आपकी एक इमोशनल बॉन्डिंग भी उनके साथ बढ़ेगी, जो भी आपका फ्रेंडशिप का रिलेशन है वो भी और अच्छा होगा। तो आपको इस टाइम पे उन्हें सपोर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो किसी ना किसी बात को लेकर थोड़ी सी डिप्रेस्ड हैं, थोड़ी सी शैटर्ड इमोशंस उनके यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ओके, तो मैं ये बता रही थी हमारे मेजर आर्कानास हो गए थे, जो कि 14 कार्ड्स होते हैं। हर एक इनको हम ट्रेडिशनल स्वीट भी कहते हैं। जैसे कि अगर हम वैंड्स बोलें, तो जो भी जितने भी वैंड्स होते हैं इन्हें हम ट्रेडिशनल स्वीट्स काउंट करते हैं। उसी तरीके से स्वॉर्ड्स के अलग कार्ड्स हो गए, पेंटिकल्स के अलग कार्ड्स हो गए और कप्स के अलग कार्ड हो गए। हर एक टैरो स्वीट में 14 कार्ड्स होते हैं, जो कि 1 से लेके 10 तक उनकी नंबरिंग होती है, और हर एक 14 कार्ड्स में 4 कोड कार्ड्स होते हैं। कोड कार्ड्स हो गए जैसे कि हमारे किंग, हमारा क्वीन, हमारे नाइट का कार्ड एंड हमारे पेज का कार्ड। और उसी तरीके से ये जो कार्ड्स की डिपिक्शन होती है हमें अलग अलग चीज़ें बताती हैं। जैसे अगर मैं पेज कार्ड की बात करूँ, अगर मैं कोड कार्ड में से पेज कार्ड की बात करूँ, तो पेज हमें नई बिगनिंग, नई चीज़ों की शुरुआत का मैसेज देता है, जैसे कि कोई नई करियर अपॉर्चुनिटी। उसके अलावा पेज कार्ड एक मैसेंजर का काम भी करता है, हमें एक मैसेज देता है। जो भी डिवाइन गाइडेंस हमें आती है वो मैसेज हमें पेज कार्ड के ज़रिए मिलती है। कोई चीज़ हमारे पास आने वाली है, या फिर अगर मैं पेज को बोलूँ तो जैसे एक टीनेज बंदा होता है जो कि डिसाइड नहीं कर पाता, थोड़ा सा क्लमजी इमोशंस होते हैं, अपने सोच नहीं पाता, एक डिसीजन नहीं ले पाता, उस तरीके से हमारे पेज कार्ड्स होते हैं। वहीं पे अगर मैं क्वीन कार्ड की बात करूं, तो क्वीन कार्ड हमारे इमोशंस को डिपिक्ट करता है, हमारी क्रिएटिविटी को डिपिक्ट करता है। हम कितनी क्रिएटिव हैं, किन चीज़ों को हम किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं, कैसे हम अपने साथ दूसरों की इमेजेस को समझ सकते हैं, हम कितने इंट्यूटिव हैं, हमें कितनी गाइडेंस हम लेते हैं, हम अपनी ब्लेसिंग्स को कितना काउंट करते हैं, ये सब चीज़ें हमें क्वीन से पता चलती हैं। वहीं पे अगर मैं किंग कार्ड की बात करूं, तो जो किंग के कार्ड होते हैं वो अथॉरिटेटिव कार्ड होते हैं, एक डिसीजन मेकिंग पावर वाले कार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग कार्ड्स होते हैं, जिसमें कि स्ट्रॉन्ग इमोशंस भी डिपिक्ट होते हैं, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिचुएशंस भी डिपिक्ट होती हैं, और जहाँ पे कोई एक डिसीजन लेने की पोजीशन में हो, एक अथॉरिटी हो, वो चीज़ें हम किंग कार्ड से डिपिक्ट करते हैं। वहीं पे जो नाइट के कार्ड्स होते हैं, ओके विजय जी, आप ये किसी और के बिहाफ में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अंकित, आप ये किसी और के बिहाफ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो कि जिनकी फाइनेंशियल सिचुएशंस थोड़ी ठीक नहीं है और वो डिजिटल मार्केटर है। एम आई करेक्ट?
प्लीज़ गाइड मी। ओके, तो वो जॉब नहीं करते हैं, वो घर से ही काम करते हैं, तो वो एज अ फ्रीलांस डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हैं। विजय जी, अगर मैं ठीक हूँ तो आप प्लीज़ मुझे बता दीजिए ताकि मैं उनके कार्ड्स शफल करके निकाल सकूँ। ओके, थैंक यू विजय जी। विजय जी, आपके फ्रेंड का फ्यूचर बहुत अच्छा है। डिजिटल मार्केटिंग अपने आप में ही एक बूमिंग इंडस्ट्री है और वो इसी इंडस्ट्री में है, तो उनका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। लेकिन उन्हें अपनी क्रिएटिविटी को थोड़ा सा इन्हांस करना पड़ेगा। जितना वो एफर्ट डाल रहे हैं उससे काम नहीं बनेगा, उन्हें और एफर्ट डालने पड़ेंगे। साथ ही में वो थोड़े से किसी और बात में डिस्ट्रैक्टेड हैं। अगर मैं बोलूँ तो वो कहीं और अपना ध्यान लगा रहे हैं, जहाँ उन्हें ध्यान लगाना चाहिए वहाँ अपना ध्यान नहीं लगा रहे हैं, सही जगह पे फोकस नहीं है उनका। उनका बहुत अच्छा काम चलेगा, लेकिन अगेन उन्हें फोकस में रहना पड़ेगा। मैं बिल्कुल बताना चाहूँगी कि मैं एक स्विच वर्ड कंसल्टेंट भी हूँ, तो आप अपने फ्रेंड को बोलिएगा वो गोल्डन सनराइज चैंट करें। जितना ज़्यादा वो गोल्डन सनराइज चैंट करेंगे उनकी सिचुएशन उतनी इम्प्रूव होती जाएगी। गोल्डन सनराइज एक स्विच वर्ड है जो हेल्प करता है हमारी फाइनेंशियल सिचुएशंस को अच्छा करने में, स्टेबल करने में। साथ ही में अगर मैं इसे हिंदी में बोलूँ तो एक नया सवेरा, तो वो एक नए सवेरे की तरह ही हमारे अंदर पॉजिटिविटी भरता है। अगर हम इसे बोलें तो हम इसे सूर्य का उपाय बोल सकते हैं, तो वो कोई भी सूर्य मंत्र चैंट कर सकते हैं। अगर वो योगा वगैरह करते हैं तो उन्हें बोलिए सूर्य नमस्कार करें, येलो कपड़ों का, येलो कलर का ज़्यादा यूज़ करें, तो उनको इस चीज़ से बहुत ही फ़ायदा होगा और फिर आप मुझे बिल्कुल बता सकते हैं कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। साथ ही में उनसे बोलिए अपने डिसीजंस पर थोड़ा ध्यान दें, जहाँ उन्हें फोकस डालना चाहिए वहाँ पे वो फोकस डालें, किसी और जगह वो भटके ना। वो अभी भटक रहे हैं, वो किसी और चीज़ के पीछे हैं। ठीक है, तो आप अपने फ्रेंड को बोलिएगा ऑल द टाइम इन द बैक ऑफ द माइंड वो गोल्डन सनराइज चैंट करें। ज़ोर से बोलने की ज़रूरत नहीं है, जब तक वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाएगा तब तक बात नहीं बनेगी। यूनिवर्सल एनर्जी से हमें बताना है उन्हें कि हमें क्या चाहिए। ये एक मैनिफेस्टेशन का भी पार्ट है, तो हम सबकॉन्शियसली उनके माइंड में फिट करेंगे गोल्डन सनराइज, तो वो हर समय ऑल द टाइम इन द बैक ऑफ द माइंड अपने बोलते रहें, उससे उनको बहुत फ़ायदा होगा। मैं कोशिश करूंगी कि मैं सभी के सवाल ले पाऊँ, लेकिन फिर भी अगर कोई सवाल छूट गया है तो आप मुझसे प्लीज़ दोबारा टाइप करके भेज दीजिए। हेलो रिया, आपका सवाल मैरिज से रिलेटेड है। जस्ट अलाउ मी अ मोमेंट कि मैं आपका जवाब दे सकूं। रिया, जिनका नाम आपने मेंशन किया है, बिल्कुल आपकी शादी उन्हीं से होगी। कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटेंशंस हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी है। साथ ही में बहुत सारे मेजर आर्कानास के यहाँ पे कार्ड आए हैं जिन्हें हम ट्रम्प कार्ड बोलते हैं, जिनके बारे में मैं अभी बता रही थी। तो उन कार्ड्स का आने का मतलब ही यही है कि आपकी जो मैरिड लाइफ भी होगी वो बहुत ही एक पॉजिटिविटी के साथ चलेगी। साथ ही में जो एक ब्लिसफुल मैरिड लाइफ होती है, जैसे हम बोलते हैं कि हस्बैंड भी अच्छे हैं और बच्चे भी हैं और एक फैमिली हैप्पीनेस, एक गेट टुगेदर, वो सारे कार्ड्स यहाँ पे आए हैं। और प्लस फाइनेंशियल सिचुएशंस भी आपकी बहुत अच्छी होंगी। आप बहुत इंट्यूटिव भी हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं, लोगों की परख करने में आपका बहुत मैं बोलूँगी आप बहुत अच्छे हैं। तो ये सारे कार्ड्स आए हैं, तो आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी होने वाली है। यू आर ऑलरेडी वेरी ब्लेस्ड। और मैं ये बात सभी के लिए बोलना चाहूँगी कि अपने आप को हम, जैसे अब ग्लोबल सिचुएशन चल रही है, हमें अपने आप को पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है। रोज़ मिरर में देख के ज़रूर बोले आई एम ब्लेस्ड, क्योंकि जो चीज़ें हमारे पास नहीं हैं वो दूसरे उनको लेने के लिए कभी कभी
वो इतने सक्षम नहीं हो पाते हैं, तो हमें अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना है। जितनी ज़्यादा हम उन्हें काउंट करेंगे, जितना ग्रैटिट्यूड हम यूनिवर्स को देंगे, वो उतना मल्टीप्लाई होगा। ओके विजय जी, बाद में ओके विजय जी, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। हरजीत जी, वांट टू बी मेकअप आर्टिस्ट, इज दिस लाइन सक्सेसफुल मी? ओके हरजीत जी, जस्ट अलाउ मी अ मोमेंट, मैं आपके कार्ड्स चेक कर रही हूँ। आपने क्वेश्चन किया है कि आप मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, और इस लाइन में हरजीत जी, मेकअप आर्टिस्ट ऑलरेडी एक बहुत ही क्रिएटिव काम है। ये जो काम होता है ये शुक्र से रिलेटेड काम होता है, वीनस से रिलेटेड काम होता है। तो अगर आपका वीनस स्ट्रांग होगा तो आप ऑलरेडी बहुत क्रिएटिव होंगे। और कार्ड की एनर्जीज में मुझे यही दिख रहा है कि बिल्कुल आप ये काम कर पाएंगे, लेकिन अगेन थोड़ा सा यहाँ पे मुझे मनी कंजेशन दिख रहा है। आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या तो आप कहीं पे स्टक हैं दो चीज़ों के बीच में, किसी वजह से आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, किसी क्रक्स पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, किसी पॉइंट पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप फिर से अपने प्लान्स को रिफ्रेश कीजिए, रिन्यू कीजिए, उन्हें लिखिए, और आप ज़रूर इसमें कर पाएंगे अच्छा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फाइनेंशियल ट्रबल मुझे दिख रही है, लेकिन बाय द एंड ऑफ दिस ईयर सब कुछ सही होगा। तो आप थोड़ा सा अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दें। ओके रिया जी, हमारी शादी 2 साल से इनसे। ओके हरजीत जी, आपका दूसरा क्वेश्चन मैरिज से रिलेटेड है। हरजीत जी, जब मैंने आपके कार्ड शफल किए थे तो ऑलरेडी एक मैरिज का कार्ड यहाँ पे आया था, तो आपकी शादी के योग तो है। जस्ट लाउ मी अ मोमेंट, जो आप नाम आपने मेंशन किया है मैं उसके साथ आपका थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ कि उनके साथ होगी या नहीं। लेकिन शादी के योग आपके बन रहे हैं, तो मे बी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर या फिर बिगनिंग नेक्स्ट ईयर आपकी शादी हो जाए। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस। हरजीत जी, आपकी शादी बिल्कुल उनसे हो सकती है, लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ी सी शादी में थोड़ी सी ट्रबल नज़र आ रही है। हो सकता है कुछ प्लान्स डिले हो जाएं किसी वजह से। मुझे थोड़ा सा ये भी दिख रहा है कि जिनका नाम आपने मेंशन किया है गुरु जसपाल सिंह जी, वो थोड़े से ट्रबल में हैं, थोड़ा सा किसी बात को लेके बहुत निराश है। इधर तो कोई फाइनेंशियल ट्रबल है, या फिर आई डोंट नो उन्होंने आपके साथ शेयर किया है या नहीं, लेकिन वो इस वक्त थोड़े से ट्रबल में है, थोड़ा सा लोनली फील कर रहे हैं, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है। आप शायद शेयर ना कर पाएँ, लेकिन मैरिज आपकी उनसे होगी और मैरिज भी अच्छी रहेगी। उनसे बोलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा ओल्ड एज लोगों की, जो वृद्ध लोग होते हैं, उनकी सेवा करेंगे तो उन्हें बहुत लाभ मिलेगा। ये भी एक तरह की रेमेडी ही होती है। जब हम किसी बुज़ुर्ग की सेवा करते हैं या अपने ही माता पिता की सेवा करते हैं तो हमारा सन स्ट्रांग होता है, और जब हमारा सन स्ट्रांग होता है तो हमारे काम, हमारी ब्लेसिंग्स वैसे ही बढ़ने लगती हैं। हेलो मीता, कैन यू प्लीज शेयर व्हेन माय फाइनेंशियल इश्यूज एंड मीता जी, फाइनेंशियल सिचुएशंस का आपने क्वेश्चन पूछा है। मीता जी, हर बंदे के लिए फाइनेंशियल सिचुएशन अलग होती है। आप मुझे थोड़ा सा गाइड कीजिए कि आप जॉब करते हैं या आप बिज़नेस करते हैं, किस तरीके से मैं आपके कार्ड चेक करूं। आप जॉब में हैं या फिर आप बिज़नेस में हैं? मीता जी, आप थोड़ा सा क्वेश्चन को रीफ्रेज कीजिए, थोड़ा सा इस पर लाइट डालिए। ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ है कि फाइनेंशियल सिचुएशन में आप क्या जानना चाहते हैं। आप अपने बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं, जॉब के बारे में, आप क्या काम करते हैं? थोड़ा सा मुझे इस पर हेल्प कीजिए। ओके, सो मीता जी, आपने सवाल अपने बारे में पूछा है, तो आप जॉब करते हैं, तो मैं आपका जॉब के कार्ड स्प्रेड करती हूँ। जस्ट अलाउ मी अ मोमेंट।
मीता जी, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, आप उन्हीं के थ्रू पैसा कमाएंगे और बहुत ही अच्छा आप जैसे काउंसलिंग के काम होते हैं, टीचिंग के या मेंटोर के, ट्रेनर वाले जो भी बोलने की गाइडेंस के काम होते हैं, मार्केटिंग स्किल्स, इन चीज़ों से आपको ये फ्लॉरिश करेंगी। साथ ही में आप जहाँ भी काम करती हैं आपकी एक हेल्पिंग नेचर ऑलरेडी वहाँ पे डेवलप है, तो आपका माइंड इतना स्ट्रांग है कि जो भी आप सोचेंगे आप उसे एग्जीक्यूट कर पाएंगे, आप उसे कर लेंगे, अचीव कर लेंगे। फाइनेंशियल सिचुएशंस अभी थोड़ी सी ट्रबल में है, लेकिन कुछ महीने बाद लेट्स से आफ्टर सितंबर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशंस थोड़ी सी इंप्रूव होनी शुरू हो जाएंगी, नई चीज़ों की शुरुआत होगी, कोई नई अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकती है। साथ ही में क्योंकि आपने फाइनेंशियल सिचुएशंस का यहाँ पे बोला है, तो मैं आपको एक स्विच फ्रेज देती हूँ, आप उसे नोट कर लीजिए और जितना ज़्यादा हो सके आप उसे चैंट कीजिए, आपको बिल्कुल उससे लाभ होगा। आप प्लीज़ उसे नोट कर लीजिए। टुगेदर ब्रिंग डिवाइन काउंट, टुगेदर ब्रिंग डिवाइन काउंट। आप इसे जितना ज़्यादा बोलेंगे, जितना ज़्यादा अपने बैक ऑफ द माइंड में इसको रिपीट करेंगे, आपको बहुत हेल्प मिलेगी और फिर आप मुझे वापस आके बता सकते हैं। ओके, सिमरनजीत जी, सॉरी हरजीत जी, आपने सिमरनजीत के बारे में पूछा है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कोई रिलेटिव है, मे बी और डॉटर और समवन, तो अगर मैं ठीक हूँ तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं उनके कार्ड्स निकाल रही हूँ। हरजीत जी, मैंने उनके IAS के कार्ड्स निकाले थे। उन्हें मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी इसके लिए। हर किसी के हम बोलते हैं ना कि हर किसी की किस्मत में गवर्नमेंट जॉब नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी किस्मत में गवर्नमेंट जॉब नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा डीफोकस हो रहे हैं। उनसे बोलिए थोड़ा सा फोकस होने पे काम करें। बहुत सारी ट्रबल्स हैं, आई डोंट नो किस बात को लेकर वो बहुत परेशान हैं। थोड़ा सा डिप्रेसिव स्टेट यहाँ पे है, जैसे बोलते हैं कि रात को नींद ना आना, स्लीपलेस नाइट्स वगैरह वो फेस कर रही हैं। अगर यही सिचुएशन रही तो सिचुएशन और ख़राब हो जाएगी, उनकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट आ जाएंगे। तो आप उनसे बोलिए वो अपने ऊपर ध्यान दें, अपने रूट चक्रा पे काम करें। रूट चक्रा पे काम करने के लिए आप नेट से ढूंढ सकते हैं क्या काम होते हैं। कुछ योगा पोजेस होते हैं वो कर सकती हैं, कुछ मंत्र चैंटिंग होती है वो कर सकती हैं। रेड कलर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें तो उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। साथ ही में अगर हमें गवर्नमेंट जॉब करनी है या फिर हमें गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम करना है तो हमारा सन स्ट्रांग होना चाहिए। तो यहाँ पे उनका ऑल ओवर सिचुएशन तो ठीक है, लेकिन वो फोकस नहीं है, वो थोड़ी सी डीफोकस्ड है। आप उनकी बुक्स पे स्लो केयर, एक स्विच वर्ड है SLOWCARE, स्लो केयर लिख दीजिए और साथ में उन्हें बोलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूज़ करें, तो उनका हो जाएगा, उनका फोकस थोड़ा सा आ जाएगा पढ़ाई की तरफ। ओके, आपके रिलेटिव हो। ओके, तेजश्री जी आपने लिखा है आपका मनी प्रॉब्लम है, लेकिन आप प्लीज़ इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इलाबोरेट कर दीजिए तो मेरे को थोड़ी सी सहूलियत होगी जवाब देने में। आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, किस तरीके के मनी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, एज इन ओवर एक्सपेंडिचर हो रहा है या फिर मनी कंजेशन हो रहा है, थोड़ा सा आप मुझे इस पर हेल्प कर दीजिए। मैं कोशिश करूँगी सभी के सवालों के जवाब दे पाऊँ, फिर भी अगर कुछ सवाल रह गए तो मैं कोशिश करूँगी कि सभी के सवालों के जवाब दूँ। हेलो रिया जी। रिया जी, किसी के बारे में बताने के लिए तो बहुत कुछ होता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा स्पेसिफिक होकर अपना सवाल बताएंगी
तो मुझे बहुत हेल्प मिलेगी। जैसे कि आप रिलेशनशिप के बारे में पूछना चाहते हैं, अपनी मैरिज के बारे में या फाइनेंसिस के बारे में, थोड़ा सा उस पर लाइट दीजिए। ऐसे बताना कि मैं आपके बारे में कुछ बताऊं तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा। ये बारे में कुछ बताओ। ओके अक्षय जी, मैं आपके सवाल का जवाब दे देती हूँ। आपने बोला है कि आप CS की तैयारी कर रहे हैं, कंपनी सेक्रेटरी की तैयारी कर रहे हैं और 2023 तक आपका कोर्स आप कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं। अक्षय जी, यहाँ पे थोड़े से कार्ड प्रॉब्लमेटिक है, आपका फोकस नहीं हो रहा है या फिर आप ऑलरेडी साइड में कुछ काम कर रहे हैं, कोई अपॉर्चुनिटी पे काम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ी सी हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है। मे बी थोड़ा डिले हो जाए, लेकिन अगर आप लगे रहेंगे तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, लेकिन 2023 तक शायद ना हो पाए। कोई बात नहीं, आपको लगे रहना है और आप बिल्कुल एग्ज़ाम क्लियर कर जाएंगे। आगे भी आप इसको CS तो आप क्लियर कर ही जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगेन आपके लिए फोकस करने के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा स्विच वर्ड है स्लो केयर। तो आप अपनी बुक्स के ऊपर स्लो केयर लिख दीजिए, वो आपको बहुत हेलो विष्णु जी, आपका क्वेश्चन है विल आई गेट अ गवर्नमेंट जॉब। विष्णु जी, आप किस तरह की गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे हैं? आपने कुछ तो सोचा होगा, कोई एग्ज़ाम तो आप प्रिपेयर कर रहे होंगे, लेकिन मैं एक जनरल बता देती हूँ कि आपका गवर्नमेंट जॉब का है या नहीं। विष्णु जी, आपके कार्ड्स तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आप मुझे प्लीज़ थोड़ा सा एलाबोरेट कर दीजिए कि किस तरह की गवर्नमेंट जॉब आप करना चाह रहे हैं। वो एडमिनिस्ट्रेशन में है या फिर कौन सा एग्ज़ाम्स आपने दिए हैं, उनके कब रिजल्ट्स आ रहे हैं? थोड़ा सा मुझे इस पर गाइड कर दीजिए तो मैं आपकी ज़्यादा हेल्प कर पाऊँगी। ओके, तेजश्री जी, आपने बताया है कि आप बिज़नेस करती हैं, तो आपका क्वेश्चन फाइनेंशियल सिचुएशंस के बारे में था। जस्ट अलाउ मी अ मोमेंट। तेजश्री जी, आपके जो कार्ड्स हैं वो बहुत एक मैं बोलूँगी होल्ड वाले कार्ड्स हैं, रुके हुए कार्ड्स हैं। तो जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं आप शायद उन पर ध्यान नहीं दे पा रही, आप उनका फ़ायदा नहीं उठा पा रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब नहीं कर पा रही हैं। डिसीजन लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, सिचुएशन थोड़ी सी डामाडोल है। और लेकिन मैं यहाँ पे एक बहुत अच्छा मेजर कार्ड आया है, मेजर आर्काना का कार्ड आया है। आपके पास ऑल ओवर प्रोटेक्शन है, यानी कि यूनिवर्स की मेहर है, आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं। आप अपनी एजुकेशन के हेल्प लेके या फिर किसी न किसी, जब भी आप किसी प्रॉब्लम सिचुएशन में होती हैं आप खुद ही उससे बाहर आ जाती हैं, मतलब यूनिवर्स ही आपकी हेल्प कर देता है। तो आप यूनिवर्स की ही हेल्प लीजिए, वो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालने में ज़रूर हेल्प करेंगी। आपके नेक्स्ट 2-3 मंथ्स सिचुएशन यही रहेगी, कुछ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट इसमें नहीं होगी, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी सिचुएशन इम्प्रूव होनी शुरू होगी। ओवर एक्सपेंडिचर का कार्ड भी है यहाँ पे, तो आपको अपने मनी को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। सही जगह पे सही खर्चा कीजिए, ज़्यादा ओवर एक्सपेंडिचर मत कीजिए। ओवर एक्सपेंडिचर होने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे अपने एक्सपेंसेस को, अपने मनी को थोड़ा सा होल्ड करके रखना है, थोड़ा सा उन्हें बांध के रखें और थोड़ा सा उन्हें पकड़ के रखें, कंट्रोल करें अपने खर्चों पर। ओके, तनुश्री जी, आपने एक और क्वेश्चन पूछा है अपने हस्बैंड की जॉब के बारे में। आप प्लीज़ मुझे उनका नेम एक बार स्पेसिफाई कर दीजिए, और जॉब में वो जॉब ढूंढ रहे हैं या कोई नई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, या फिर वो ऑलरेडी जॉब में हैं और उसी में ग्रोथ ढूंढ रहे हैं। आप एक बार इस पर भी थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए मुझे। दिस इज टू मच, आई कैन सी माय क्वेश्चन।
विष्णु जी, गवर्नमेंट जॉब का मैंने आपको बताया था कि आप मुझे थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए कि गवर्नमेंट जॉब किस तरह की आप ढूंढ रहे हैं। विष्णु कृष्णा, ओके। हाँ जी विष्णु जी, आप मुझे थोड़ा सा अपने क्वेश्चन को इलाबोरेट करके लिख दीजिए। मैम सिमरनजीत की मैरिज, ओके। जी हरजीत जी, आपने सिमरनजीत की मैरिज के बारे में पूछा था। विष्णु जी, मैं इसके बाद आपका सवाल का जवाब दूंगी। आप टीचिंग के लाइन में ढूंढ रहे हैं, जस्ट अलाउ मी अ मोमेंट। हरजीत जी, आपने सिमरनजीत की मैरिज का क्वेश्चन पूछा था। हरजीत जी, मैरिज में अभी थोड़ा टाइम है। मुझे ऐसा लगता है जब भी मैरिज की बात होती है या तो वो एग्री नहीं होती है या थोड़ा सा वेवरी इमोशंस की सिचुएशन यहाँ पे है। वो किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रही हैं या फिर किसी चीज़ को लेके एक डर है उनके मन में शादी को लेके, या फिर एक बहुत ही जैसे वेवरी इमोशंस होते हैं ना, कभी ऊपर कभी नीचे, तो उस तरीके से वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रही है। तो यहाँ पे उनका बहुत बड़ा रोल है। उन्हें पहले खुद को मनाना पड़ेगा शादी के लिए। साथ ही में हो सकता है कि उन्होंने कभी ऐसी कोई सिचुएशन फेस की हो कि उन्होंने किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लिया हो, जिसकी वजह से उन्हें इतना अच्छा रिजल्ट ना मिला हो। और फाइनेंशियल सिचुएशंस उनकी काफ़ी अच्छी हैं, वो बहुत हार्ड वर्किंग है, तो वो जो भी करना चाहती हैं वो कर लेंगी। उनकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी होगी। ओके विष्णु जी, आपका सवाल था टीचिंग में गवर्नमेंट जॉब। ओके, जस्ट नाउ मी अ मोमेंट, मैं आपके कार्ड्स निकालूँ। विष्णु जी, आपके बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं। यूजुअली आई डोंट सी कार्ड्स लाइक दिस, सो आपके बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। मैं बस यही पूछना चाहती हूँ कि आपने ऑलरेडी कोई एग्ज़ाम दिया है, क्योंकि टीचिंग के बहुत से एग्ज़ाम होते हैं, जैसे बीटीसी का होता है या बीएड के ज़रिए होता है या फिर यूजीसी पीएचडी के ज़रिए भी होता है। आपके कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक लक का कार्ड भी है यहाँ पे। लक के कार्ड का मतलब होता है कि जैसे हम बोलते हैं कि जब खुशी आती है ना, तो बहुत सारी खुशी एक साथ आ जाती है, तो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट ये कार्ड क्रिएट करता है। तो जब खुशी आएंगी तो बहुत सारी आएंगी, बहुत फ्रूटफुल चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली हैं। आपने अगर कोई एग्ज़ाम दे रखा है ना, उसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट निकलने वाला है। आगे के नेक्स्ट 2-3 मंथ्स आपके लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपकी काउंसलिंग स्किल्स भी, आपके टॉकिंग स्किल्स, आपके स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं, और आप उन्हीं के ज़रिए फ्लॉरिश करेंगे, उन्हीं के ज़रिए पैसा कमाएंगे। तो अगर आपने कोई एग्ज़ाम दे रखा है, यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट है। अगर आपने नहीं दिया है तो प्लीज़ कोई जो भी आपकी टीचिंग की लाइन में प्रोफेशन में होते हैं, आप उन्हें दीजिए, आपका बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी। आपके कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। आप बिल्कुल फोकस मत छोड़िए। जो आप जिस फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं टीचिंग में, आप उसमें और थोड़ा एग्रेशन डालिए, नई चीज़ों को ट्राई कीजिए। हाँ, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो एग्रेसिवली थोड़ा सा उसमें और थोड़ा सा एक्शन डालिए और थोड़ा सा एग्रेशन डालिए, तो आपको बिल्कुल बहुत अच्छे फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। आपके कार्ड बहुत अच्छे पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं। ओके रिया जी, बहुत ज़्यादा आता है, मुझे कुछ बहुत ज़्यादा आता है। ओके रिया जी, आपने यहाँ पे मेंशन किया है कि आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। रिया जी, जब हम गुस्से में होते हैं, हम कई बार ऐसी सिचुएशन अपने लिए, ऐसे ब्लॉकेजेस खुद ही क्रिएट कर लेते हैं जिसके लिए हम कभी किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते। अगर मैं आपके कार्ड्स की बात करूँ तो आपके कार्ड्स काफ़ी अच्छे हैं, आपका नेचर फ्रेंडली है, लेकिन आपने खुद ने एक दीवार खड़ी करी हुई है जिसको कोई तोड़ के आगे नहीं आ सकता। मतलब आप खुद या तो किसी से बात नहीं करती हैं, ओपन नहीं हो पाती हैं, अपनी बात शेयर नहीं कर पाती हैं। साथ ही में यस, फैमिली ट्रबल है, किसी चीज़ को लेके बहुत इनसिक्योरिटी है आपके अंदर। आप प्लीज़ अपने रूट चक्रा पे काम कीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा रेड कलर का यूज़ कीजिए। नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए थोड़े मंथ बाद आएंगी।
अभी कोई नई अपॉर्चुनिटी नहीं है। सिचुएशन अभी कुछ महीने ऐसी ही रहेगी, लेकिन आपको खुद पे काम करना है। ये यूनिवर्स हमारा ही रिफ्लेक्शन होता है, हमारा ही अक्स क्रिएट करता है। तो हम जैसे होंगे, सामने वाला हमें वैसा ही दिखेगा, वैसे ही अप्रोच करेगा। और तो हम अच्छा सोचेंगे। पहले ज़माने में बड़े बुजुर्ग कहते थे ना, अच्छा सोचो तो अच्छा होगा। ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा बिल्कुल ज़रूर होगा। आप योगा ट्राई कीजिए और अपने रूट चक्रा पे, अपने हार्ट चक्रा पे प्लीज़ काम करिए। आपको बहुत ज़रूरत है अपने हार्ट चक्रा और रूट चक्रा दोनों पे काम करने के लिए। विष्णु जी, मैं आपके सवाल का जवाब दे चुकी हूँ। ओके, सोनम जी रिप्लाई कर गए। सोनम जी, आप एक बार अपना सवाल लिख दीजिए। आई थिंक वो मिस हो गया। मुझे ध्यान नहीं है आपका क्या सवाल था। प्लीज़ आप अपना सवाल एक बार दोबारा लिख दीजिए। विक्रम जॉब कर रहे हैं लेकिन ओके। सो तेजश्री जी, आपका क्वेश्चन है कि आपके हस्बैंड की जॉब का क्वेश्चन था। आपने पूछा था आपके हस्बैंड की जॉब का, तो आपने मुझे बताया कि वो जॉब तो कर रहे हैं लेकिन जितना वो एफर्ट डालते हैं, जितना काम कर रहे हैं, उतनी सैलरी नहीं है। ओके, या कोई साइड बिजनेस में स्कोप है क्या? तेजश्री जी, अगर कोई साइड बिजनेस आप करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली ये डिवाइन थॉट आया है, तो ज़रूर आपने कुछ सोचा भी होगा साइड में करने के लिए। अगर मैं जॉब की बात करूं तो जॉब में मुझे अभी थोड़े से ब्लॉकेजेस नज़र आ रहे हैं। सिचुएशन अभी थोड़े टाइम इम्प्रूव नहीं होगी। हो सकता है उनके ऑफिस में कुछ क्लैशेस ऑफ थॉट्स जिसे बोलते हैं ना, कि किसी बात को लेके मतभेद होना, या फिर कई बार हमारे थॉट्स मैच नहीं करते हैं। उन चीज़ों को लेके किसी से हमारी कभी कभी कहासुनी हो जाना, इस तरीके के ऑफिस में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स उनके हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा बंद किया हुआ है। वो शायद थोड़े सीक्रेटिव, हम बोलते हैं कि बंदा हो जाता है, अपनी बात नहीं शेयर करता है। आपको यहाँ पे एज अ फीमेल काम करना है, उनसे उनको इमोशनल सपोर्ट थोड़ा सा देना है। उनकी बातें सुनने पे ज़्यादा फोकस करें तो आपको पता लगेगा कि क्या सिचुएशन है। वो बहुत लोनली भी फील कर रहे हैं। अगर जब हम निराश होते हैं तनुश्री जी, तो हमारे सामने अगर कोई अपॉर्चुनिटी भी होती है ना, तो भी हमें वो नहीं दिखती है, दरवाजे हमें बंद ही दिखते हैं। तो अगर अपॉर्चुनिटी आई भी होंगी तो शायद उन्होंने नज़रअंदाज कर दी या उसका वो फ़ायदा नहीं उठा पाए। तो अभी थोड़ा टाइम सिचुएशंस यही रहेंगी। अब जब दोबारा कोई अपॉर्चुनिटी उनको मिलेगी तो वो कुछ महीने बाद होगी। ऑफिस में सिचुएशंस अभी थोड़ी सी इम्प्रूव नहीं होंगी, तो आप उनके लिए उन्हें थोड़ा प्रिपेयर कर लीजिए। बहुत बार दिया बट क्लियर नहीं हुआ। ओके विष्णु जी, आपने मुझे बताया कि आपने बहुत बार एग्ज़ाम दिया लेकिन आपका क्लियर नहीं हुआ। मैंने मिसबिहेव कर रखा हूँ। ओके विष्णु जी, आई थिंक गवर्नमेंट टीचिंग के लिए CTET का एग्ज़ाम देना होता है, तो आप CTET का प्रिपरेशन करें। आपने बोला आपने पहले भी कई सारे एग्ज़ाम दिए हैं, तो अगर आपको टीचिंग की कोई अपॉर्चुनिटी प्राइवेट जॉब में भी मिलती है तो आप उसे ले लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत ज़रूरी है। आप काम स्टार्ट कर दीजिए, धीरे धीरे जब काम आपको कुछ चीज़ें सिखा देगा तो आपका हो जाएगा। मुझे गुस्सा आता है। रिया जी, आई गेस मैं इसका जवाब दे चुकी हूँ, आप इग्नोर कर रहे हैं मेरी बातों को। ओके सोनम जी, आपका क्वेश्चन आया है, आप अपने ब्रदर के मैरिज के बारे में पूछना चाह रहे हैं मुझे। आप अपने ब्रदर का नाम भेज दीजिए एक बार। डेट ऑफ बर्थ आपने भेज दी है, 1988 बॉर्न, 2 अप्रैल। सोनम जी, मैंने आपको क्वेश्चन नोट कर लिया। प्लीज़ मुझे अपने ब्रदर का नाम भेज दीजिए। एम आई इन स्पिरिचुअल जर्नी? माही जी, इफ़ यू आर इन अ स्पिरिचुअल जर्नी आई वेलकम यू, बट आई जस्ट वांट टू नो कि आप क्या फील कर रहे हैं, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो गई है। ओके सोनम जी, आपके ब्रदर का नाम आ गया गौरव छाबड़ा। जस्ट अलाउ मी अ मोमेंट। सो माही जी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो गई है तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप कुछ स्पेशल फील कर रही हैं या फिर
किसी भी जर्नी को स्टार्ट जब होती है तो हमें कुछ न कुछ इंट्यूटिव गाइडेंस आती है। तो आप मुझे बताइए आप क्या फील कर रही हैं। जो भी हमारा फर्स्ट थॉट होता है हम उसे डिवाइन थॉट कहते हैं। तो जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, जो भी आपके मन में आ रहा है, आप लिख दीजिए। ओके सोनम जी, मैं आपके ब्रदर की मैरिज का बताने जा रही हूँ। जस्ट अलाउ मी अ मोमेंट। सोनम जी, आपके ब्रदर की मैरिज की कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। अगर आपका ऑलरेडी कहीं पे रिश्ते की बात चल रही है तो यहाँ पे डन हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़े से कंफ्यूज हैं, या तो ऑप्शंस को लेके या फिर किसी और बात को लेके वो थोड़ा सा डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या फिर जैसे होता है ना, एक मनमौजी टाइप इंसान होता है जो किसी की सुनता नहीं है, अपनी मस्ती में रहता है। उस तरीके का थोड़ा आपके ब्रदर का कैरेक्टर का आ रहा है। तो कार्ड्स उनकी मैरिज के बहुत अच्छे हैं। उनकी मैरिज बहुत अच्छी भी होगी, हैप्पी मैरिड लाइफ होगी, बहुत अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे होंगे उनके, और बहुत ही स्ट्रेंथफुल सिचुएशन होगी, एंड उनकी फाइनेंशियल सिचुएशंस भी काफ़ी अच्छी हैं। सो आप मुझे बस इतना गाइड कर दीजिए कि उनकी कहीं बात चल रही है क्या, क्योंकि अगर चल रही है तो वहाँ पे डन हो जाएगा, जहाँ पे भी उनकी बात चल रही है। उनकी नेक्स्ट ईयर बिगनिंग में मैरिज हो सकती है, क्योंकि उनके मैरिज से अच्छे कार्ड्स हैं। अगर मैंने कोई क्वेश्चन मिस कर दिया हो तो आई रियली अपोलोजाइज फॉर दिस, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं हर क्वेश्चन ले पाऊँ। ओके, गौरव छाबड़ा का हो गया। हेल्थ, वरुण जी, आपने अपनी हेल्थ का सवाल पूछा है, लेकिन आपने थोड़ा स्पेसिफाई नहीं किया कि आप हेल्थ इन जनरल पूछ रहे हैं या फिर आप कोई चैलेंज फेस कर रहे हैं अपनी हेल्थ में। प्लीज़ उस पर थोड़ी सी लाइट डाल दीजिए। आप अपने क्वेश्चन को रीफ्रेस करके थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिख दीजिए। शादी को 4 साल हो गए, लेकिन अब ओके। तेजस्वी जी, आपने अपने प्रेगनेंसी का पूछा है। जस्ट वांटेड टू नो कि अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, आप कंसीव करना चाहते हैं और 4 साल हो गए हैं, तो आपने किसी डॉक्टर से कंसल्ट किया है? आप प्लीज़ मुझे बताइए। प्लीज़ टेल मी अबाउट माई हेल्थ। वरुण जी, आपने अगेन अपना क्वेश्चन लिखा है अबाउट माई हेल्थ। आप थोड़ा सा स्पेसिफिक कर दीजिए। ओके, परविंदर सिंह के नाम से है ये। गौरी जी का क्वेश्चन है कि इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में बताना है। आप मुझे थोड़ा सा गाइड कर दीजिए, ये जॉब करते हैं या फिर ये बिजनेस करते हैं? फाइनेंशियल सिचुएशंस में क्या चैलेंज ये फेस कर रहे हैं? मुझे नंबर दिखना है। आप कौन से नंबर की बात करिए माही जी? मुझे समझ नहीं आया। ड्रीम्स में, ओके, क्योंकि मुझे नंबर्स दिख रहे हैं ड्रीम्स में। येस, सो आपने बोला कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में है या नहीं, आपको नंबर्स दिख रहे हैं। ऑफ कोर्स नंबर्स दिखना एक एंजल गाइडेंस होती है। जैसे अगर हम बोले 111 दिखा, या फिर 333 दिखा, 5 times 4 दिखा, इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं, आप इन पे नेट पे सर्च कीजिए, आपको ज़रूर जवाब मिलेगा। येस, यू आर ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी। एंजल्स आपको कोई ना कोई मैसेज ज़रूर देना चाह रही है। जो नंबर आपको दिख रहे हैं आप उनके बारे में पढ़िए, आपको ज़रूर गाइडेंस वहाँ से मिलेगी। यू आर ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी, इट इज़ कन्फर्म्ड। सो वरुण जी, आप एक ही क्वेश्चन बार बार टाइप कर रहे हैं। प्लीज़ टेल मी अबाउट माई हेल्थ। आप मुझे थोड़ा सा स्पेसिफिक होकर बता दीजिए, आप जनरल हेल्थ के बारे में पूछ रहे हैं या फिर आप कोई स्पेसिफिक चैलेंज फेस कर रहे हैं हेल्थ को लेकर? प्लीज़ टेल मी। ओके, हेलो एलिजा जी, आपने पूछा है इफ आई विल गेट अ लाइफ टाइम पार्टनर। एलिजा जी, मैं आपके सवाल के जवाब देने के लिए अपने कार्ड शफल कर रही हूँ। मुझे 1 मिनट दीजिए और मैं आपके सवाल का जवाब बताऊँगी।
एलिजा जी, आपने जो पार्टनर का सवाल किया है उसमें थोड़ी सी सिचुएशंस मैं ये बोलूँगी कि आप अभी थोड़ा सा लोनली फील कर रहे हैं। अपने डिसीजंस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हो सकता है कि जो भी आपके पहले पार्टनर हो उनकी वजह से आपको थोड़ा सा खाली खाली लग रहा हो, अंदर से थोड़ा सा आप अच्छा फील ना कर रहे हो, लेकिन जब तक आप इस स्टेट से बाहर नहीं आएंगे आप कुछ भी अच्छा मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। आई अंडरस्टैंड कि आप स्लीपलेस नाइट्स वगैरह फेस कर रहे हैं, थोड़े से डिप्रेसिव स्टेट है, लेकिन आपको इससे बाहर आना पड़ेगा। हमें अपनी हेल्प खुद ही करनी पड़ती है, हम ही खुद को मोटिवेट कर सकते हैं, मोटिवेशन कभी बाहर से नहीं आ सकता। तो आप अपने आप को अपनी लाइफ में थोड़ा सा कलर्स भरिए, थोड़े से उसको लाइवली लीजिए और आप ज़रूर इस स्टेट से बाहर आएंगे। आप ऑलरेडी बहुत ब्लेस्ड हैं। ओके वरुण जी, आपने अपना सवाल थोड़ा सा स्पेसिफिक किया है। जस्ट अलाउ मी अ मोमेंट आपके कार्ड्स निकालने के लिए। वरुण जी, आपके कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं। आप इधर तो आप एक रिकवरी मोड में हैं। मैं यही बोलूँगी आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा उससे, क्योंकि जो आपके कार्ड्स हैं वो हेड स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं, यानी कि जो आप सोचते हैं, जो आप ठान लेते हैं वो आप करके रहते हैं। तो उसी तरीके के कार्ड्स हैं यहाँ पे। अगर आपने सोचा है कि आपको ठीक होना है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ऑलरेडी इस पर काम कर रहा हूँ, तो आप और थोड़ा सा एफर्ट्स डालिए। और आपकी कम्युनिकेशंस भी बहुत अच्छी हैं, वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगी। आप अपना योगा पे ध्यान दीजिए, रूट चक्रा पे काम कीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। रेड कलर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। अगर हो सके तो आप रेकी हीलिंग सीख लीजिए। अपनी हीलिंग के लिए, आप सेल्फ हीलिंग के लिए रेकी सीख लीजिए।